हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं और इंट्रोडक्शन को परिचय कहते हैं। इसका मतलब आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये पार्ट 8 चैप्टर 8 है 10th क्लास का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। इस पेपर को आपने तैयार करना पड़ेगा अपने पेपर्स के लिए, ठीक हो गया। तो चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीजें होती हैं, जिस चीज से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे आज। मतलब बेसिक टॉपिक्स, जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की, जो बेसिक है हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बाकी चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक हो गया दोस्तों। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, जो एंगल बी पे राइट एंगल है, एंगल बी पे राइट एंगल है, ठीक हो गया। और एंगल ए, यहां पर एंगल ए है, यहां पर एंगल बी, यहां पर एंगल सी, ठीक हो गया। हमने माना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पे 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक हो गया। बी पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमने मान लिया। फिर अब हम यहां से देखें तो हमने ट्रायंगल यानी त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी एक त्रिभुज, एक वो होता है, राइट एंगल होता है, 90 कोण वाला ट्रायंगल होता है, तो हम उसमें क्या चीजें कैसे होती हैं। तो हमको पता था कि जो उसके सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक हो गया। इसे हम हिंदी में कहते हैं। और जो ये बीसी होती है, जो उसके हाथ खड़ी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसके हाथ सीधे वर्टिकल खड़ी होती है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंग्लिश में, यानी कि लंब, हिंदी में लंब कहते हैं इसको, या फिर लंबवत कहते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। और जो ए बी होती है, जो जमीन से चिपकी होती है, नीचे तरफ होती है, इसे कहते हैं हम बेस, यानी कि आधार, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आधार हो जाएगा, वो हमारी कर्ण हो जाएगी। एसी जो है हमारी कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूस है, और बीसी जो है हमारी परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको अब आगे को हम करते हैं। अब हमको निकालने हैं कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए तक लिखा है। अब मैं बताऊंगा कि आपको ये क्या होते हैं। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको निकालेंगे ये चीजें कैसी होती है। सबसे पहले अगर हम साइन ए लें, मतलब साइन ए बोले तो ये वाला एंगल ए, ठीक है। साइन ए ले लिया, जो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए का, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। या तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इनको मैं बताता हूं, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख सकते हैं और हिंदी वालों के लिए भी लिखा जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ये देखो, इस एंगल ए के अपोजिट है ये, यानी कि परपेंडिकुलर है। अपोजिट भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, और अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन में होगा, ठीक है। यानी कि हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सीधे लंबवत अपॉन, या फिर लंबवत भागा कर्ण। हिंदी वालों के लिए सबसे सही है कि उनको दो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ उनको इतना याद करना है और वहां क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे, लंबवत कितना है हमारा, बीसी है, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूस एसी है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एंगल ए के साथ जो चिपका होगा, एंगल ए के साथ जो चिपका होगा, ये हाइपोटेन्यूस के अलावा जो चिपका होगा वो होता है हमारा बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो हर जगह ही होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण, ठीक हो गया ये दोस्तों। ये हमने ये भी लिख दिया। अब हम आधार कितना है हमारा ए बी, यानी कि बेस हमारा ए बी है, और हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कितना है ए सी। देखो ये आ गया, ये हमारा ये था बीसी अपॉन साइन ए, कितना हो गया बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए सी, साइन ए हो गया। कॉस ए क्या होता है ए बी अपॉन ए सी। अब हमें निकालना है टेन। टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट साइड
अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हमको याद करना पड़ेगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हिंदी में लिखा जाए तो सरल शब्दों में लंबवत अपॉन आधार। ठीक हो गया, ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा 10a, लंबवत कितना है BC अपॉन आधार कितना है AB। ये आ गया, एक और चीज आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है? अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। जो साइन है इसका उल्टा, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहां पर कोसेक को लिख देंगे हम हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट, परपेंडिकुलर ब्रैकेट में अपोजिट, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं अपोजिट भी लिखते जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करो। मैं आपको एक छोटा कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूं, ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। अगर आप पेपर में उसको कर रहे हैं, अगर आपको वो आता है तो आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा शॉर्ट मत करिएगा कि जिससे ऐसा लगेगा आपने बीच में से पूरा एक स्टेप ही गायब कर रखा है। थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा, जिससे कि टीचर को भी समझ में आए और आपको भी क्या कर रहे हैं आपको भी समझ में आए। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको लॉन्ग तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक हो गया दोस्तों। तो अगर हम इसको अब हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंबवत। ठीक है, ये देखो हमने जो यहाँ पर तक अभी तक पढ़ा था, ये देखो साइन पढ़ा था हमने लंब अपॉन कर्ण, तो अब देखो हमें कोसेक पड़ जाए कर्ण अपॉन लंब, मतलब साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक। ये हो जाएगा AC अपॉन BC। वैसे ही सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। ठीक हो गया, सेक जो होता है कॉस का उल्टा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटीनियस अपॉन एडजेसेंट यानी कि बेस, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। तो देखिए, तो ये था और ये था, देखो उल्टा हो गया। AB अपॉन AC था कॉस, अब हमारा सेक कितना हो गया AC अपॉन AB। अब देखो कॉट AB वही होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी कि टेन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ ले हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश में हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट लिख सकते हैं, और हिंदी में हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। BC अपॉन AC ये हमारा हो गया। ठीक है, ये चीजें हमने सब निकाल दी। आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये ABAC तो याद ना भी करें तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए का जो होता है वो कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, कोसेक का वो होता है, टेन का ये होता है, कोसेक का ये, सेक का ये। आपको सभी को इनको याद करना पड़ेगा। अब हमने जो ये चीज जो था हमने बेसिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना उनके बीच जो संबंध होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बीच के जो संबंध होते हैं, पहला संबंध मैं लिखूंगा, पहला संबंध मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया है पहला संबंध कि जो साइन होता है ना वो होता है कोसेक का उल्टा, यानी कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा अगर हम माने, कोसेक थीटा एक एंगल होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा जब भी हम अभी एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, वहां पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं दूसरा लिखूं, यहाँ पर हमने कहा था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा का तो फिर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा भी सेम हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब आई टेन की बारी, टेन थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन होता है। और कॉट हमने माना था, क्या कॉट हमने माना नहीं था, जो कॉट होता है वो होता है टेन का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर हम कॉट थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि टेन की वैल्यू देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, वैसे ही हम टेन थीटा को भी लिख सकते हैं
1/cot थीटा। अब अगर अब यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उनको कंफ्यूजन हो रहा है तो उन्हें यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन को हम हिंदी में भी साइन ही कहेंगे, कॉसेक को कॉस ही कहेंगे। जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम हिंदी में भी वही कहते हैं और इंग्लिश में भी वही कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि उन्हें यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई होगी। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको याद करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, आप मान लो कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, मतलब कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, बात एक ही होगी। सेक का उल्टा कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। ये बस आपको याद करना, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि त्रिकोणमिति में जो हम चीजें यूज करेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, क्या चीज होती है, हमने उनका फॉर्मूला पढ़ा। आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए और क्या कहते हैं, इनको अपने नोट्स में बना लीजिए, ताकि ये जब भी आप पेपर देने जाएं बाद में तो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो संबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने ये लिख दिए उनके बीच में क्या क्या संबंध थे, कॉसेक के और साइन के बीच में, साइन के कॉसेक के बीच में, सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में, कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में क्या संबंध थे। हमने सभी संबंधों के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमें एंगल दिया हो, ये देखिए अब है स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मानक मान है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। जब एक ही जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा। अब हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अगर कहूं, जब भी हम साइन रखते हैं ना तो साइन 0 हो जाएगा, ये साइन ए नहीं साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। वैसे ही साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, और साइन 90 की होती है 1 इसकी वैल्यू होती है लास्ट में। तो अब इस पूरे को देख के आप एक चीज मेरे को कुछ देख रहे होंगे, कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो चीज मुझे बताइए, ठीक है। मैं बता देता हूं। यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले सबसे छोटी थी 0। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, 30 45 60 90 बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही जो है इस साइन की वैल्यू है ना वो भी बढ़े। 0, फिर 1/2 हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर लास्ट में 1 हुआ। √3/2 को जब खोलोगे तो वो जो होता है 1/73/2। जब इसको काटोगे तो तुम्हारा बनेगा 0.8 कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका मतलब वो 1 से छोटा है। मतलब जो साइन की वैल्यू होती है वो बढ़ते जाती है। अब कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस साइन इधर से इधर को होता है तो कॉस इधर से इधर को होता है। मतलब मैं देखो, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 भी सेम होता है 1/√2, फिर होता है 1/2, फिर होता है 0। जैसे साइन की वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ रही थी, और अब कॉस की वैल्यू 1 से 0 की ओर घटेगी। मतलब जो साइन हमने ऐसे लिखा, हमने कॉस को यहां से इधर को लिख दिया, ठीक है। ये आपको याद करना है। tan की वैल्यू कितनी होती है? tan की 0 पे वैल्यू होती है 0, फिर आती है 1/√3, फिर होती है 1, फिर √3, फिर उसके बाद आता है नॉट डिफाइंड। फिर हम उसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा है। नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, ये हम उसको कहते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था साइन और कॉस के कॉसेक के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो, ये साइन इक्वल टू 1/cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आपको समझाऊंगा ये कैसे है। देखो, हमने साइन की वैल्यू निकाली है 0, तो 1/sin 0 इक्वल टू 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। वैसे ही जब हम कॉस की जगह cosec 30 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1/2 की बजाय ये 1/2 होगी, तो ये हो जाएगा 1 × 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। वैसे ही ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जो साइन की 0 पे वैल्यू थी हमने उसका उल्टा कर दिया, जो 30 पे थी उसका भी उल्टा कर दिया। 1/2 का उल्टा 2 ही होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और √3/2 का उल्टा 2√3 होगा। वैसे ही हमने कर लिया, ठीक है। अब सेम चीज सेक भी है। सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, या फिर सेक का उल्टा कॉस होता है, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2√3, यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोले तो क्यों, मैं आपको बता देता हूं। अब कभी भी हम 0/1 लिखते हैं ना तो वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1/0 लिखते हैं ना वो कभी 0 नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। आप से समझ गए होंगे, वैसे तभी यहाँ पर भी इन्फिनिटी लिखा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी लिखा। लेकिन अगर 1/∞ कहीं पर, तो उसको हम लिख सकते हैं 0,
ठीक है। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, वही 1/0 आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। अब कॉट भी वैल्यू हो जाएगी √3, ये 1 का उल्टा 1 ही होगा, और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड बोले तो 1/∞ यानी कि 0। ठीक है। अब हमने देखा जो साइन की वैल्यू थी वो 0 से बढ़ के 1 तक जा रही थी, कॉस की वैल्यू 1 से घट के 0 तक जा रही थी, टेन की वैल्यू 0 से बढ़ के थीटा तक जा रही थी। ठीक है। और कोसेक की वैल्यू भी इन्फिनिटी से बढ़ के 1 तक जा रही थी, इन्फिनिटी से बढ़ के 1 तक गई, नहीं इन्फिनिटी से घट के 1 तक गई, सेक की वैल्यू भी 1 से इन्फिनिटी तक गई, कॉट की वैल्यू भी इन्फिनिटी से 0 तक गई। तो हमने ये चीज पढ़ा। अब हम ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी भाई लोग। ये चीजें आप कुछ भी कीजिए, मैंने आपको बता दिया, साइन को मैंने ऐसा आप याद कर ले, साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद कीजिए तो बस आपका सब हो जाएगा। अब अगर आपको साइन और कॉस की कर लो, साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अब मैं कैसे क्यों कह रहा हूं ऐसा, अब देखो हमको पता है साइन की वैल्यू इतनी, आप सिर्फ साइन अगर आप सिर्फ साइन की वैल्यू भी याद करते हो ना, आपकी ये पूरी टेबल बन जानी है। कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। अगर आपको साइन की टेबल याद है तो मैंने कहा है जो साइन हम ऐसे लिखते हैं तो कॉस की जो वैल्यू होती है हम उधर से इधर को कर देते हैं। ठीक है। ये देखो 1 √3/2 1/2 1/2 0, मतलब जो हमने साइन का इधर को लिखा हमने कॉस में इधर को लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आपको पता है कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, tan = sin A अपॉन cos A। मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है, देखिए tan = sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। फिर आपको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। फिर अगर आपके पास वैसे ही करके tan की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉसेक का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है। बस अगर आपको सिर्फ साइन ही साइन याद है तो आप बाकी चीजें सारे कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर ये आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके मैं एक एंगल लिख लेता हूं, एंगल नहीं मतलब आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हमने फटाफट से इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। ये होता है साइन 90 - थीटा, जब आप करेंगे ना वो कॉस थीटा में बदल जाएगा, और वैसे ही कॉस 90 - थीटा करोगे ना आप, वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये याद करने हैं, ये आपको याद कैसे ना कैसे करने ही पड़ेंगे। वैसे ही कोसेक 90 - थीटा होता है तो वो हो जाता है सेक थीटा। ठीक है दोस्तों। और वैसे ही जब सेक 90 - थीटा होता है वो हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सब समझ रहे, शाबाश। और वैसे ही tan 90 - थीटा होता है तो वो हो जाता है कॉट थीटा। ठीक हो गया दोस्तों। और वैसे ही कॉट 90 - थीटा होता है तो वो हो जाता है हमारा tan थीटा। ये सभी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई भी नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो संपूरक कोण होते हैं उनके बारे में हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पर बहुत जगह ही हमको यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल इनका उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हम अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर पाए और क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में या फिर दोबारा से। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके अभी जो 10th क्लास में वो सिर्फ 3 है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखूं, सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक और लिखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप कुछ भी कीजिए, आपको ये 3 फॉर्मूले तो याद होने ही होने चाहिए। इस चैप्टर में ये 3 फॉर्मूले याद होने ही होने आपको। ये 3 फॉर्मूले, इन साइन की वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब कैसे बदल जाएगा। ठीक है। साइन 90 - थीटा। फिर अब जब आप 11th 12th में जाएंगे ना, अगर जो मैथ लेने की सोच रहा है हाई क्लासेज में, तो उसको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि 90 पे ही क्यों बदलता है, 90 से आगे क्यों नहीं बदलता है। तो उन चीजों के बारे में अभी नहीं पढ़ते, क्योंकि वो अभी आपके लेवल की चीजें नहीं है। तो हम अभी जितना है उतना ही करते हैं। 90 पे बदल जाता है, साइन 90 - थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, वैसे ही कोसेक भी बदल जाएगा, tan भी बदल जाएगा, कॉस सेक कॉट सब बदल जाएंगे।
ये सब चीजें आपको पता चल गई। फिर हमने आपको बताया था आज क्या कहते हैं कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, cos tan cosec sec cot, ठीक है, हमने सब पढ़ लिया। अब मैं आपसे यही एक उम्मीद है कि आप इसको याद करिए और पेपरों में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक हो गया दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कोई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप ये भेज सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होती है, पेपरों में आती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों और इंग्लिश वाले बच्चों दोनों के लिए है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ध्यान में रखा जाए कि वो भी मेरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हमारे 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो वो हमारे वो करा दीजिए, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलते रहते ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। अपने कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं, ओके।